मंचनाबाद दफा 144 के नफास और डबल सवारी पर पाबंदी। आवाम को आटे की किल्लत का सामना, आला हुक्काम की जानिब से गरीब बेरोजगार आवाम के लिए रिलीफ ख्वाब बन गया। इस सिलसिले में DNN न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल नाजरीन, आज हम मौजूद हैं ज़िला बहावलनगर की तहसील मिंचनाबाद में, जहां पर कोरोना वायरस के हवाले से यहां पर आज 7वां रोज़ जो कि जारी है, जहां पर लॉकडाउन किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जहां सिटी अंजुमन ताजरान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब आमर नदीम जरगर साहब, लेकिन इनके साथ साथ हमारे साथ कुछ यहाँ के मकामी शहरी भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम आपको ये भी बताते चले कि इस तहसील मिंचनाबाद में दफ़ा 144 के नफात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कानून के रखवाले खुद भी कानून की धज्जियाँ उड़ाने में मसरूफ़ है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर गरीब आवाम को जो आटा दिया जा रहा है, वहाँ पे भी मुतअद्दिद यहाँ पर रश हमें देखने को मिला, लेकिन वहाँ पर अवामुल नास के तक़द्दुस को पमाल किया जा रहा है। तो हमारे साथ अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी जनाब आमर नदीम जरगर साहब मौजूद हैं, उनसे इस हालात के बारे में बात करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। पूरे पाकिस्तान की तरह मिंचनाबाद में भी मुकम्मल लॉकडाउन है। सिर्फ मखसूस दुकानें हैं जिनको ओपन किया गया है, लेकिन शहरियों के आटे के सिलसिले में बड़ी मुश्किलात का सामना है। एक पॉइंट है और 400-500 थैले आटे के आते हैं। मिंचनाबाद ज़िला भावनगर की सबसे बड़ी तहसील है। यहाँ पे फौरी तौर पर आटे को वाफर मकदार में मुहैया किया जाए। उसके बाद कोई पैकेज नहीं आया हुकूमत की जानब से। इंतहाई ही गरीब इलाका है, यहाँ पे बैकवर्ड इलाका है। यहाँ पे खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि मजदूर अफराद के लिए जो है ना रोज़मर्रा के ज़िंदगी गुजारना आसान हो सके। और खुसूसी तौर पर यह कहूँगा कि बिजली के बिलों और गैस के बिलों के सिलसिले में भी हमें रिलीफ दिया जाए। कम अज़ कम 3 माह के लिए हमारे बिजली के जो बिल हैं उन्हें हमें माफ़ किया जाए, ताकि हम रोज़मर्रा के मामलात को हम कायम रख सकें। जी बिल्कुल नाजरीन, ये थे सिटी अंजुमन ताजरान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब आमर नदीम जरगर साहब, जिनका कहना था कि मालिकान की जानिब से गरीब आदमी पर जो पहाड़ गिराया जा रहा है तो उसमें भी गुंजाइश होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, आपकी तरफ से भी इस तहसील मिंचनाबाद की गरीब आवाम के लिए रिलीफ दिया जाए। मज़ीद हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि नदीम जरगर साहब बता रहे थे भी, ये जो आटे का है वो जहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, ये इनको चाहिए भी वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें गरीब आदमियों को। और जैसा कि DPO साहब ने हर SHO साहब के ज़िम्मे लगाया है अपने अपने इलाके में राशन देने का, लेकिन यहाँ मिंचनाबाद में इस तरह का कोई भी नज़र नहीं आ रहा हमें। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये भी शहरी थे जिनका ख्यालात का इजहार भी इसी जानिब जा रहा था कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए और गरीब आवाम के साथ रिलीफ देते हुए उनके साथ मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट करना चाहिए। मज़ीद हमारे साथ इस अंजुमन ताजरान के कुछ और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। जनाब नवाज़ कादरी साहब हैं, जो यहाँ की समाजी शख्सियत के साथ साथ यहाँ पर एक अल्लाह पाक का जो दीन चलाने वाले उस एक मरकज़ी जो कि मरकज़ है उनका भी ओहदेदार हैं। मज़ीद इनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी मियाँ आमर नदीम जरगर साहब और भाई मोहम्मद आज़म कंडियाला साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। मैंने काफ़ी फ़ेसबुक पे और ख़बरों में भी देखा है कि इलाके के SHOs बड़े लोगों की, गरीब लोगों की खिदमत करने में मसरूफ़ है। मिंचनाबाद की पुलिस, और मैं ये कहूँगा कि हमारी अंजुमन ताजरान ने कोई फ़ोटो वगैरह नहीं बनवाए, कम से कम अपनी मदद आप 30-40 हज़ार रुपये लोगों को सही जो लोग हकदार उन तक पहुँचाया है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, गरीब आदमी मज़दूरी भी कर सकता है, वो मांग के भी खा सकता है। कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश हैं, वो ना तो अपनी लिस्ट में नाम लिखवाएंगे, ना ही वो लाइन में लग के कहीं जाके राशन ख़रीदेंगे। आप उन लोगों के लिए सोचें, उन लोगों के घर राशन पहुँचाएँ। वो खुददार भी हैं और सफ़ेद पोश भी हैं। और यही काम मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करूँगा कि इमरान खान साहब, जहाँ पूरे पाकिस्तान में आप पैकेज दे रहे हैं, यहाँ मिंचनाबाद में अभी तक कोई NGOs सिवाय अंजुमन ताजरान के अलावा, हमारी अंजुमन ताजरान के अलावा, हमने जो कुछ करना था अपनी मदद आप जितना दे सकते थे दे सकते हैं, इतने और करते हैं और करते रहेंगे। और लोगों से भी बातें इस किस्म की जारी हैं, वो फ़ंड के लिए दे रहे हैं, लेकिन कब तक देंगे जब तक दम में दम है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान भी हमारे साथ ताउन करे और मिंचनाबाद में SHO भी अपनी टीम लेकर घरों में राशन पहुँचाएँ और हमारी आवाज़ को इमरान खान तक पहुँचा दें। ख़ासकर बिजली के बिल, गैस के बिल, इसमें रिलीफ नहीं चाहिए, पूरे 3 माह की रुख्सत चाहिए।
हमें बड़ा लूटा है बिजली के बिलों में, टैक्स की सूरत में, फ़लानी फ़ीस और किराए वाले घर वाले कितने मजबूर हैं, दुकान के किराएदार कितने मजबूर हैं। हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं, हमारे कारोबार ठप हो चुके हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ तावन करने के लिए हर तरह के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान भी हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना करे, हमारे साथ तावन करे। हमारे सफ़ेद पोश मिंचनाबाद में काफ़ी ख़ानदान हैं, उनके साथ भी तावन करें। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये थे जनाब नवाज़ कादरी साहब, जिनका कहना था कि सिटी अंजुमन ताजरान मिंचनाबाद की जानिब से यहाँ पे जो लोगों के लिए हमने राशन दिया है वो रात की तारीकी में दिया है, क्योंकि अरशाद बारी ताला कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह पाक अरशाद फरमाता है कि जब मेरी अशरफुल मखलूक़ात की मदद की जाए तो वो भी रात की तारीकी में की जाए कि एक से दूसरा इंसान देखने वाला ना हो। लेकिन इसी रवायत को बरकरार रखते हुए सिटी अंजुमन ताजरान ने फ़ोटो सेशन से हटकर गरीब आवाम के लिए मसीहा बनकर रात की तारीकी में इनकी मदद भी की है और उनके घरों तक राशन भी पहुंचाया है। मज़ीद इस्लाह अमल को आगे भी बढ़ाया जा रहा है और इनका आला हुकाम से सिर्फ एक ही इनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि खुदारा मिंचनाबाद की आवाम, इस गरीब आवाम के लिए कुछ पैकेज दिया जाए, रिलीफ दिया जाए, ताकि गरीबुल आवाम जो हमारी है, इस आवाम मिंचनाबाद की, उनके लिए मज़ीद राशन दिया जा सके। जी साजिद शरीफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।